जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 11 तारीख है, 11 अप्रैल। तो आज का मेरा सत्संग है छोटा सा। गुरु जी ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला कि तुझे 11 तारीख को ना 2 खुशखबरियाँ आएंगी। तो मैंने कहा सुबह से लेके दोपहर होगी, मैंने कहा पता नहीं कौन सी खुशखबरी आएगी। मैंने कहा गुरुजी अभी तक तो कोई आई नहीं खुशखबरी। तो जो मैंने सत्संग अपलोड किए हुए थे ना, तो आज वो मेरे सत्संग भी अपलोड हो गए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरी खुशखबरी ये है, एक्चुअली ना मेरे भतीजे की मैरिज है, तो भैया ने ना मुझे पैसे डाल दिए अकाउंट में। तो भैया बोले ले बेटे के कपड़े ले ले और अपने भी कपड़े ले ले। तो मैंने कहा अच्छा, ये खुशखबरी गुरुजी की दूसरी दे रहे हैं। तो मैं इतना खुश हुई, गुरुजी के आगे गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने 2 खुशखबरियाँ बताई थी, दोनों ही खुशखबरियाँ मुझे मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी जब भी मैं आपको याद करती हूँ, आप मेरे सामने आ जाते हो और बटरफ्लाई के रूप में आप मेरे सामने आ जाते हो। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप जैसे मेरी सुन रहे हो वैसे सबकी सुनना। पर अभी तक अब अरदास नहीं पूरी हुई, तो अरदास मेरी जब भी पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। और मैं अपना इस सत्संग को विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग संगत जी गुरु जी के सबूत के सामने शुरू कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 24 तारीख को यूट्यूब के राही मैसेज दिया कि कुड़िए मैं आज तेरे घर आना है और तू मेरे पहचान ले। तो संगत जी, जब मैं छत पे गई तो गुरु जी ग्रीन बटरफ्लाई के मतलब रूप में घर के ऐसे चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी बोले तू टेंशन ना कर, 24 घंटे में तेरे नाल हाँ। जिन्नी भी तेरे ते मुसीबत आ रही ने या मुश्किल आ रही है, मैं उन्हें सारा मुश्किलों दूर कर दूँगा। तो मेरे पे विश्वास बना के रख, मैं तेरा सारे काम संवारूँगा। जो भी काम तेरे ने, कुड़िए तू टेंशन ना ले, तेरे सारे रास्ते मैं खोलते आ रहे हाँ। कुड़िए जा जा, तेरे ऐश लिखती मैं तेरे, जा तेनू नवा घर प्लस करता। मतलब गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। और गुरु जी बोले भी हुण तेरा अच्छा टाइम आ गया है कुड़िए, जिन्ने भी बुरे दिन सी तेरे चले गए हैगे हैं, बस हुण तेनू कोई पैसे की तंगी भी नहीं रहेगी, तेनू कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो गुरु जी ने मुझे मैसेज के राही ये भी बोला कि मेरा आज मिठा खाने जी कर रहा है। तो मैंने गुरु जी के लिए मीठी चूरी का भोग लगवाया, तो मेरे को गुरु जी ने ओम रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा तुहाडा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 25 तारीख है। गुरु जी ने मुझे बोला कि कुड़िए मैं तेनू तितली रूप दे विच दर्शन दूँगा। तो जब भी मैं घर से बाहर निकली संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे मोर पंखी तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, ताड़ा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक जो मैंने अरदास लगाई हुई है, गुरुपा ने आज उस अरदास के लिए एक रास्ता भी खोल दिया है।
वहाँ से मुझे उम्मीद पूरी होगी कि गुरुपा मेरी अब वो अरदास बहुत जल्द पूरी करेंगे और मैं अपना सब शुक्राना सत्संग करूँगी। तो मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 7वां सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं सत्संग सुनाना चाहूँगी। बस ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आज का ही सत्संग है। काफ़ी दिनों से मेरे घर के आसपास 2 बटरफ्लाई घूम रही है, 2-3 बटरफ्लाई घूम रही है। जैसे मैं गेट खोलती हूँ वो इधर उधर घूमती है, मतलब मेरे आसपास रहती है। गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ये बताया था कि मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ और मैं तुझे देख रहा हूँ, मेरी नज़र है। तो मैं ये सोचती थी, उनको देखती थी कि शायद गुरुजी है, तो मैं हमेशा देखती, तब भी जय गुरु जी बोलती थी। और मेरा बेटा भी एक दिन, एक बटरफ्लाई थी उनके साथ बहुत खेल रहा था, वो उसके पीछे भागता, वो इसके पीछे भागती। मतलब इतनी देर खेला मेरा बेटा उस बटरफ्लाई के साथ। बहुत मुझे अंदर से इतनी खुशी, मैं हंस रही थी कि गुरुजी, ऐसा लगा था जैसे गुरुजी ही मेरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी से हम हर टाइम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इंसान है हम, तो वो ये इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, बट क्या करें, इच्छाओं के साथ वो ज़रूरत भी बन जाती है, इसलिए मजबूरन हमें मांगना भी पड़ता है। खैर वो तो अरदास तो मैंने भी गुरुजी से 2 लगाई है, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। तो गुरुजी की इच्छा, जब गुरुजी को सही समय लगेगा गुरुजी भी वो भी देंगे हमें। और संगत जी एक सत्संग और है मेरा आज का। आज मैं अपने बेटे को, मतलब कल मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कल महीने का आखिरी दिन है और मैं तुझे दर्शन दूंगा और मैं गुड न्यूज़ दूंगा एक, ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है, ऐसे मैसेज आते हैं बट मुझे ऐसा कुछ मिलती नहीं है न्यूज़, काफ़ी टाइम बाद फिर हाँ होता है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैं अपने बेटे को लेने गई, स्कूल से लेके आई हूँ मैं। फिर उसको रास्ते में मैंने बर्गर खिलाया। तो फिर ऐसे मुझे अपनी बुक लेनी थी, तो मैं थोड़ा सा आगे चल के गई, तो एक अंकल जी ने बोला आगे मिल जाएगी, बुक स्टॉल आगे है। फिर एक चाय वाले अंकल थे, मैंने उनको बोला अंकल यहाँ पर कोई बुक स्टॉल है? तो उन्होंने बोला कि हाँ आगे जाके है। फिर मैंने देखा, मैं थोड़ा सा आगे हुई तो उनकी दुकान के, चाय की जो दुकान थी उसके साथ में दीवार थी एक, तो वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे और एक गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप का कैलेंडर का पूरा इतनी बुरी हालत में फ़ोटो चिपकाया हुआ था, स्वरूप गुरुजी का बड़ा सा, और वो फटा हुआ था, टेप से चिपका कैसे चिपकाया हुआ, धूल मिट्टी थी और आगे डस्टबिन रखा था। फिर मेरे मन में आया कि मैं इसको निकाल के लेके चलो अपने साथ। फिर मैंने सोचा कि ये तो पूरा ऐसा हो रहा है, कोई क्या सोचेगा, मैं आगे चली गई 4-5 कदम। फिर मेरे से मन में आया कि नहीं वापस चल और इसको गुरुजी के स्वरूप को निकाल और ले चल, देखूंगी बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैं वापस आई, मैंने अंकल बोला अंकल ये मैं ले लूँ? तो मैं कहा अंकल जी गुरुजी है, मैं उनको मानती हूँ। तो उन्होंने बोला देखो बेटा, मेरे वो मतलब वो जो अंकल जी थे उनकी फेस पे अलग ही एक पता चेहरा अलग सा ही था, आप समझ सकते हो, पता नहीं मुझे ही लगा ऐसा कुछ था। फिर उन्होंने बोला कि बेटा देखो ये मेरी मजबूरी है, मैंने यहाँ लगाया है, मेरी वाइफ भी बहुत मानती है इनको और हम हर संडे इनके सत्संग करवाते हैं, जागरण कीर्तन करवाते हैं, हम हर संडे होते हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो मेरे अंकल आपने यहाँ लगाया हुआ है? उन्होंने बोला देखो बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने इसलिए लगाया है, कोई यहाँ पर वॉशरूम वगैरह ना करे। तो मैंने बोला अंकल जी ये तो इनका अपमान है गुरुजी का, करने वाले तो वो गंदगी फैलाएंगे, तो आप इनका अपमान नहीं कर सकते हो ना ऐसे, ये तो साक्षात भगवान है। कह रहा वो तो मुझे पता है, कोई नहीं बेटा आपको ले जाए ना, आप ले जाओ,
कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं अंकल, मैं निकाल लूँगी। मैंने निकाला जैसे तैसे, मेरा बेटा भी वहीं था। फिर मैंने साफ़ किया अपने हैंकी से उनको। बहुत ही ज़्यादा उनकी दुर्दशा हो रखी थी। और मैं जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनके पास मैं उनकी वो तस्वीर स्वरूप भी भेजूँगी। वो आपको इस सत्संग के बीच में वो स्वरूप की तस्वीर दिखाएंगी कि वो कैसा स्वरूप हो रखा था। तो फिर मैंने उन अंकल से बोला, अंकल आपका सत्संग वगैरह हो तो आप मुझे भी बुलाना प्लीज़, मैं नहीं कनेक्ट हुई हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप गुरुजी ने आपको यहाँ तक बुलाया है तो वो आगे भी आपको ही बुलाएंगे, वो ही दिखाएंगे रास्ता आगे। और इसमें भी कुछ उन्हीं की मर्ज़ी होगी जो उन्होंने ऐसे आपको ये देखा है। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं अंकल जी, थैंक यू। कह रहा कोई नहीं बेटा। उन अंकल ने बहुत प्यार से मुझे बोला और ठीक है मैं आ गई। फिर मेरे को ऐसा हुआ, मैंने ले तो लिया, मैं इसका क्या करूँगी, कैसे करूँ, क्या करूँ और कहाँ रखूँ, मुझे मन में इतना डाउट है। मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी अब आप ही मुझे समझाना, मुझे इस चीज़ का रास्ता दिखाना, मैं क्या करूँ अब इसका और क्या कर सकती हूँ मैं। तो फिर मैंने मेरे बेटे ने घर में आके बता दिया अपने दादाजी को। फिर उनको तो मैंने ऐसे बोल दिया नहीं वो भगवान की मूर्ति ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फिर मैंने हस्बैंड को बताया, मैं उनको, वो मानते नहीं है इतना, कुछ बोलती है, फिर मुझे बुरा लगता है। फिर मैं उनको बताती नहीं हूँ ज़्यादातर तो चीज़ें। फिर मैंने बताया उनको ये। फिर उन्होंने वो मुझे गुस्सा करने लगे कि तू ऐसे ही ले आई, कि किसी ने कहीं वॉशरूम किया होगा, कोई गंदगी फेंकता होगा। हाँ अब वो खंडित है, खंडित को ऐसे घर में नहीं लेके आते, तुम क्यों लेके आए, बिल्कुल नहीं मानती है, बिल्कुल ही ज़्यादा ही वहम करने लगी है और ज़्यादा ही पागल हो गई है ये। वो मेरे पर गुस्सा करने लग गए। फिर को बुरा लगा, मैंने कहा कि मैं मानती हूँ, मेरा मन है, आप क्यों बोल रहे हो, आप चुप रहो। वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो बस मैं यही पूछ रही हूँ, मुझे प्लीज़ गुरुजी मुझे बताओ मैं अब उसका क्या करूँ। मैंने ये भी सुना है कि खंडित होता है तो उसको नहीं रखते हैं। अब आप वो बताओ, वो ऐसे था, मुझसे तो नहीं रहा गया उनको लेके आए बिना। वो मेरे मन में यही आया कि हम गुरुजी का अच्छा साफ सुथरा हम स्वरूप देखते हैं, हम सोचते हैं हम अपने घर लेके जाए, अपने पास रखें। लेकिन वही बात है ना कि जैसे एक इंसान होते, दो तरह के इंसान होते। एक अमीर होता है जो अच्छे चमक दमक के कपड़े पहनेगा, साफ़ सुथरा, ठीक है, उनकी तरफ सब भागते हैं, उनको हाथ लगाने से भी कोई नहीं सोचेगा, हाथ में मिलाएंगे उन्हें। और एक होते गरीब जो बेचारे कपड़े उनके मैले होते, ना नहाए धोए होते, उनको सब हाथ लगाने से डरेगा कि नहीं कभी हमें भी गंदगी ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। तो वो ही चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही थी कि मतलब साफ़ सुथरे अच्छी दिशा में होंगे। अगर हम किसी को मान रहे हैं तो वो चाहे साफ़ सुथरा हो चाहे मैला हो, हम तो उनसे कभी घिन नहीं करेंगे ना। तो वो बस मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये सही है नहीं है, खंडित है क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी खुद मुझे बताएंगे या किसी सत्संग के थ्रू मुझे बताएंगे, ठीक है कोई नहीं। अगर खंडित भी होगा तो मैं क्या करूँ, उसका क्या करना चाहिए, प्लीज़ गुरुजी मुझे बताना। बस मेरा यही सत्संग था। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना उन आंटी जी का भी जो मेरा सत्संग सुनेंगी, जो मेरा उन संगत का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनेंगी। और उनका भी शुक्राना गुरु जी जो मेरा सत्संग आंटी जी अपलोड करेंगी, शेयर करेंगे। गुरु जी उन्हें भी ब्लेस करना, सुनने वालों को ब्लेस करना। और थैंक यू गुरु जी, सत्संग में बोला था शुक्राना गुरु जी। कि मैं 3 तेरे को धार्मिक यात्राएं दिखाऊंगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अयोध्या की यात्रा करी, राम जी के दर्शन करे। और दूसरी मैंने पशुपति मंदिर काठमांडू में भी दर्शन किए। तो गुरुजी की कृपा से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जब मैं अयोध्या में दर्शन कर रही थी तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप ने मेरे को बोला 3 धार्मिक स्थानों पे तो फिर प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। फिर थोड़ी सी मैं आगे गई, 3-4 तितलियाँ और आ गई, उनमें दर्शन दिए। वाइट कबूतर में मुझे दर्शन दिए। तो ऐसे ही जब हम अयोध्या से वापस कर रहे थे, रास्ते में आगरा पड़ता है, आगरे में मैंने ना मन में सोचती जा रही थी कि गुरुजी आपने तो मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दे दिए और
बटरफ्लाई के मतलब जैसे दर्शन दिए आपने मुझे, और मुझे रोटी प्रसाद में भी दर्शन दे दिए, कबूतर के रूप में भी दर्शन दे दिए। तो गुरुजी आपने ना, अब जब जब से मैंने आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, तब से आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन एक बार भी नहीं दिए। तो गुरुजी तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ना मोर के रूप में भी दर्शन देना। मतलब अभी मैंने मन में सोचा था, बोला नहीं, मैं गुरुजी को मन में सोचा। तो क्या हुआ, जैसे हमने आगरे में इंटर किया ना, तो कसम से कह रही हूँ कि गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी मेरी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने ही मोरों के मेरे को दर्शन करा दिए। तो मैंने वहीं पे ही गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मोर को तो दिखा दिया, भी मोर को ना नाचता हुआ भी दिखा दो। तो थोड़ी सी आगे गई तो वहाँ पे मोर नाचता हुआ भी दिख गया। तो इतना इतना मन खुश हो गया कि गुरुजी आप बहुत ही प्यारे गुरुजी हो। तो अभी तो मेरा बस इतना ही सत्संग है इस, और बाकी मेरी जो मैंने गुरुजी के पास अरदास लगवाई हुई है वो अभी तक तो पूरी नहीं हुई। जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होएगी तो मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हमारी लाइफ में आने का शुक्राना, बच्चों को संभालने का शुक्राना, हर प्रॉब्लम से बचाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लम्हा लम्हा खुश शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, मेरे को इतना तो ध्यान नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे 5 तो हो चुके हैं शुक्राना सत्संग। गुरु जी कहते रहते हैं शुक्राना कर। शुक्राना तो दिन में पता नहीं कितने हो जाते हैं गुरु जी के मन ही मन में तो। लेकिन क्या करें, गुरु जी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो उसके काबिल ही नहीं है। गुरु जी को याद करें, गुरु जी दिन में कभी बटरफ्लाई रूप में हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हमारे साथ हैं। अगर वो कहते हैं अंग अंग संग सहाई हैं तो होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मैसेज जो करते हैं उसके हिसाब से हमें बताते हैं कि कुड़िए तेरे वास्ते केड़ा कम ठीक नहीं। कितने महान गुरु जी हैं, कितने महान हैं। संगत जी क्या बताऊं, कितने चमत्कार दिखाए हैं गुरु जी ने मेरी जिंदगी में। जिंदगी तो जी रहे थे पहले भी, मेरा बेटा नहीं रहा। जब से गुरु जी के कांटेक्ट में आए हैं तब से ऐसे लगता है कि पहले तो जिंदगी बेकार ही थी। गुरु जी ने कहा कि तू शिव पुराण पढ़ा कर गुटिये। मैं शिव पुराण भी 1-2 अध्याय रोज पढ़ लेती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। गुरु जी हमें मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। गुरु जी कभी मुझे कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। मन में जो भी कुछ लाए, एक दिन एक आंटी जी ने अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करा कि उनका वीज़ा लग गया। तो मेरे भी मन में आया कि गुरुजी मेरे बच्चों पे भी अपार कृपा करना। तो मैं गुरुजी का ये भी शुक्राना कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों का काम बना दिया। गुरुजी का मैसेज मेरे को आ रहा था, कुड़िए तू घबराना, तेरे बच्चों का काम मैं कर देना, मैं सिरे चढ़ा देना, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी कितना हौसला देते हैं, कितना हौसला देते हैं गुरुजी। एक दिन मेरे मन में एक और ख्याल आया, मेरा बेटा नहीं रहा। गुरुजी आप सब कुछ बताते हैं, आप इतने अंतर्यामी हैं, आप मेरे को बताओ मेरा बेटा कहाँ है। तो संगत जी
सुबह उठी हूँ अमृत वेले के बाद मेरी आँख लग गई, तो गुरुजी ने खुद मेरे को अपने साथ मेरे बेटे को साथ खड़ा करके मुझे दर्शन दिए। गुरुजी की देन तो नहीं दे सकते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी कभी गुरुजी को याद करते हैं तभी गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। मैं कहती हूँ जय गुरुजी। कभी मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मेरे को कल परसों भी यही बोला कि मैं तेरे घर आऊंगा, लक्ष्मी के साथ आऊंगा। तो वाकई गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए हैं। गुरुजी बहुत महान है, गुरुजी बहुत कृपालु हैं। ऐसे ही गुरुजी आप अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना। हम अनजान बच्चे हैं, क्या करें, हम उतने काबिल नहीं हैं जितना आप हमें काबिल बनाना चाहते हो। हम गलती फिर भी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। गुरुजी क्षमा करो, हमारी गलतियां क्षमा करो। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पास बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना संगत जी, सबकी सुनते हैं। गुरुजी के सामने अपनी मन की जो भी इच्छा, क्या मांगते तो नहीं है हम, लेकिन मन में जो भी ख्याल आता है तो गुरुजी अंतर्यामी है, हमें सब समझते हैं। गुरुजी हमारी अंदर की बात सब समझते हैं। ऐसे ही अपनी अपार कृपा सब दुखी दीनों पर बनाए रखना गुरुजी। हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना गुरुजी। अंग संग सहाय रहना गुरुजी। जैसे मेरे को आप चाहे प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन देते हो, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मन बड़ा शांत हो जाता है जब मैं चाय के उस पे ओम का रूप में गुरुजी के दर्शन करती हूँ। कभी बटरफ्लाई के रूप में रोटी के ऊपर गुरुजी दर्शन देते हैं। महान कृपा है गुरुजी की, हमें हमारा मन शांत हो जाता है कि गुरुजी हमारे आसपास है। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में शिव का वास है गुड़िए, तेरे घर में शिव का वास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम तो कुछ भी नहीं करने के लायक गुरुजी, हम उतनी सेवा आपकी नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। जो महान कृपा आपकी हम पर है, माफ करना गुरुजी, माफ करना। सब पर ऐसे ही सबका कल्याण करते रहना गुरुजी। छोटी छोटी बात पे कहते हैं कुड़िए कल्याण किता ऐश कर, कुड़िए तेरा कल्याण किता ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये अपना सत्संग आप सब सत्संगत के आगे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो जब मैं सुबह उठी तो घर के काम वगैरह करके जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसे भी आप बोलते हो वैसा करते हो। गुरुजी बोले तू मेरी प्यारी धी है, तेरे मैं कोई काम भी नहीं रुकन दूंगा, तेरे सारे काम करूंगा मैं, और तेरे ते जो भी कष्ट आया सी कुड़िए मैं वो टाल दिता हैगा। मैं तो अपने प्यो का फर्ज निभा दिता। गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करदी हाँ उस चीज़ का भी जो आपने मेरे पे कष्ट आए वो टाले, मेरे बच्चों को सही राह दिखा रहे हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आगे अपना बच्चा समझ के इस घर को अपना परिवार समझ के गुरुपा बस अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखना गुरुपा, हमारे को छोड़ के मत जाना गुरुपा। क्योंकि अगर आप हमें छोड़ के चले गए गुरुपा तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जब से हम आपकी शरण में आए हैं गुरुपा एक मन को तसल्ली हो गई है। और गुरुपा आप जहाँ भी जाती हूँ वहीं पे मैं आपको
कभी कबूतर रूप में, कभी तितली के रूप में मैं अपने साथ पाती हूँ। तो गुरुपा मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला, बेटी अब तू तेरे सारे काम होएंगे और तेरे सारे काम मंगल होएंगे, जो तेरे मन में है वो भी पूरा होगा और अब तेरे को कोई दुख भी नहीं आएगा। और जो ब्लैक मैजिक है वो कुछ कट गई है, कुछ मैं काट रहा हूँ। तो मैं गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी आपका कम है। गुरुजी बोले कि तू टेंशन मत ले, तेरे घर की, परिवार की और तेरे काम की, तेरे बच्चों की सारी सारी मेरी देख रेख में होगा, जो भी होगा। भी तू घबरा मत, तू तू सिर्फ अब चंगे कर्म कर और मंत्र जाप कर, सुखमणि साहब का पाठ सुन और मंत्र जाप कर, जपजी साहब का पाठ कर, शिव पुराण सुन। मतलब तू अपने कर्मों को चंगा कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो मैं सुबह उठ के जोत जगा के शिव पुराण का पाठ सुनती हूँ मोबाइल पर। काम करते करते मैं जपजी साहब का पाठ भी लगा लेती हूँ और सत्संग भी सुनती रहती हूँ, ताकि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है ख़त्म होती जाए और पॉजिटिविटी आए, ताकि मेरा गलत पासे ध्यान भी ना जाए, ना ही किसी की बातों में ध्यान जाए, ना घर से बाहर जाती हूँ, ना किसी के पास बैठती हूँ। बस मैं तो अब गुरु जी में ही, सत्संगों में मगन हो जाती हूँ और गुरु जी का नाम लेती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने जितना प्यार अपने बच्चों पे लुटाया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है अभी हम अपने मतलब जो अपना प्यो बनाया है इनको, तो हम भी अपना इज्जत मान सम्मान और गुरु को अपना पूरा प्यार लुटाएं और ईमानदारी से लुटाएं। तो संगत जी, मैं भी यही कहती हूँ कि आप भी गुरु जी को सरेंडर कर दो। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो हमारी भी सुन रहे हैं और आप सबकी भी सुनेंगे। और जो मैंने गुरु जी के पास संगत जी अरदास लगाई थी, गुरु जी बोले मैं तेरी वो अरदास भी पूरी कर दूंगा, और मेरे पास पर्ची पहुंच गई है तेरी अरदास की, तो मैं वो बहुत जल्द तेरी अरदास पूरी करूंगा, तो तू घबरा मत। तो मैं भी यही चाहती हूँ भी जिस भी संगत की कोई भी अरदास है, तो गुरु जी मेरे को मैसेज दिवा के राही बता रहे हैं कि उन सबको की भी अरदास पूरी होगी जैसे मेरी होगी। तो गुरु जी आप तो अंतर्जामी हैं, आप हमारे जो दुख हमारे पे आए हैं, जो हमारे पे कष्ट आए हैं, गुरु जी आपने ही देखना है, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप हो तो गुरु जी हम हैं, आप नहीं हो तो हम भी नहीं है गुरु जी। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं और जहाँ भी बैठते हैं गुरु जी बस आप ही का ही ध्यान रहता है, क्योंकि हम अगर आपका एक भी मैसेज नहीं आता तो हम उदास हो जाते हैं कि गुरु जी ने हमें मैसेज नहीं दिया। पर गुरु जी जहाँ भी हम गलत होते हैं, गुरु जी हमें उसी टाइम ही डांट देते हैं, कुड़िए ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे कर, तू मेरी सुनती नहीं है, तू ऐसे नहीं ऐसे कर। तो गुरु जी हम तो नादान हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे कोई भी गलती हो जाती है, तो अब प्लीज़ गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए, और हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे से आगे से कोई गलती ना हो और हम अच्छे कर्म करें और आप ही का ध्यान लगाएं। तो मैं इसके बाद अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।